हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द आप लोग आज इसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये जानना जरूरी है कि अनेकार्थी शब्द कैसे शब्दों को कहा जाता है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके एक से कई ज़्यादा अर्थ होते हैं और वह भी अलग अलग, एक से कई ज़्यादा अर्थ होते हैं और वह भी डिफरेंट यानी अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा गया है। बच्चों, हिंदी की भाषा में आप सभी के पाठ्यपुस्तक हो, पत्र पत्रिका, उपन्यास, कहानियाँ आदि सभी में कई जगहों पर आपको एक शब्द के कई अर्थ मिलेंगे, लेकिन वहां आपको ध्यान रखना है कि अगर जो मैं अभी बता रहा हूं इस प्रकार से शब्दों के अर्थ को आप जानोगे, याद रखोगे, तभी उस वाक्य से उस अर्थ को निकाल पाओगे, उस लिखे हुए वाक्य के भाव को समझ पाओगे। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो अनेकार्थी हैं और इसे जानना आवश्यक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कि हिंदी व्याकरण के ऐसे शब्दों को। सबसे पहले अशोक। तो अशोक शब्द का क्या अर्थ है? अशोक शब्द का अर्थ है एक सम्राट, यानी एक राजा का नाम अशोक था। दूसरा वृक्ष, यानी अशोक का एक वृक्ष भी है। और अशोक शब्द का तीसरा अर्थ है शोक रहित, यानी शोक के बिना, जिसे शोक नहीं हो। आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर तीनों ही शब्दों के, ये जो तीनों शब्द यहाँ पर लिखे गए अशोक का अर्थ, या तीनों अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अरुण। तो अरुण शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य, सूर्य का सारथी, यानी सूर्य भी है और सूर्य का सारथी, यानी सूर्य, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ सफर करते हैं, यानी अपनी रथ पर बैठ करके जाते हैं, तो उनके सारथी को भी अरुण कहा गया, यानी रथ को चलाने वाला। नेक्स्ट अंक है। अंक शब्द का अर्थ है संख्या और गोद, नाटक का एक भाग। तो संख्या भी यानी डिजिट है, गोद यानी छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठता है, तो यह भी अंक शब्द का अर्थ है। और किसी नाटक का कोई भाग हो, भाग 1, 2, 3, तो वह भी होता है। पॉइंट 4 पर देखेंगे बच्चों अंशु। तो अंशु शब्द के क्या अर्थ है? सूर्य, किरण और वस्त्र, यानी अंशु शब्द का अर्थ सूर्य भी है, किरण यानी रोशनी, और वस्त्र इसका अर्थ है कपड़ा। उसी प्रकार अर्थ शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? तो अर्थ शब्द का अर्थ धन भी होता है, यानी मनी, या प्रयोजन, मतलब किस लिए, किस उद्देश्य से, या मतलब जैसे कुछ लिखा हो तो उसका क्या मतलब है। और इसके बाद व्याख्या। तो इन यहाँ चारों शब्द डिफरेंट है और अलग अलग है। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों अंतर। तो अंतर शब्द का अर्थ है भीतर, मन, अवधि और अंतराल। भीतर यानी इनमें, किसी चीज के अंदर। दूसरी बात मन में, या अवधि का अर्थ हो गया टाइम यानी समय, और अंतराल का भी यही अर्थ होता है, यानी कुछ समय के बाद। नेक्स्ट अगर 7 को आप देखेंगे बच्चों, तो शब्द है अली। और अली शब्द का भंवरा अर्थ भी होता है, अली शब्द का बिच्छू अर्थ भी है, और अली शब्द का कोयल अर्थ भी है और कौवा भी है। लेकिन आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि वाक्य में जहां पर अली शब्द अगर लिखा गया है तो वहां किसके संबंध में बताया जा रहा है? कोयल के संबंध में है, कौवे के संबंध में है, बिच्छू के संबंध में है। तो वाक्य से आपको उस भाव को, उस अर्थ को निकालना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि यहाँ वास्तव में अली शब्द का क्या अर्थ है। उसी प्रकार नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों अक्ष। तो अक्ष का अर्थ है पहिया, धुरी, आंख और सर्प। पहिया तो आप जान रहे हैं, चक्र यानी साइकिल में, बाइसाइकिल में, या फिर गाड़ी में जो पहिया लगा होता है, तो अक्ष का अर्थ पहिया भी है। धुरी भी है, जिस पर कोई चीज टिका होता है और उसके सहारे गोल घूमता है, जिसको स्पेंडल कहते हैं। फिर आंख यानी आई, और सर्प यानी स्नेक।
तो ये सभी शब्द अक्ष के हैं। नेक्स्ट है अंग। तो अंग शब्द का क्या अर्थ है? अंग शब्द का अर्थ होगा भाग, शाखा और शरीर, यानी अंग का अर्थ शाखा भी है। जैसे किसी संस्था का 2-3 ऑफिस हो, 2-3 कार्यालय अलग अलग जगहों पर है तो उसको शाखा कहा जाता है। किसी बैंक वगैरह का 2-3 या फिर कई ब्रांच हैं तो उसको शाखा कहा गया है। तो अंग का ये तीनों ही अर्थ है कि भाग, शाखा तथा शरीर, और तीनों ही अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। नेक्स्ट है बच्चों अर्क। और अर्क शब्द का अर्थ है सूर्य, ज्योति, अग्नि और आकाश, यानी सूर्य भी है और अर्क का अर्थ ज्योति मतलब रोशनी या प्रकाश आप कह सकते हैं। अर्क का अर्थ अग्नि भी है और अर्क का अर्थ आकाश भी है। इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे शब्द हिंदी की भाषा में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और उसके अर्थ को आपको जानना होगा और याद रखना होगा। जैसे कक्ष, अगर कक्ष शब्द की बात करें तो कक्ष का अर्थ होता है ग्रहों के घूमने का स्थान, दायरा या दर्जा। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सभी अर्थ डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट है कुल। तो कुल शब्द का अर्थ वंश भी होता है और कुल शब्द का अर्थ सारा भी है। सारा कहने का मतलब ऑल या सभी। कुल का अर्थ जोड़ भी है। अगर हम 2+2 लिखते हैं यानी 2 जोड़ 2 तो बराबर 4 आया, तो उस 4 को जोड़ कहा गया है। और कुल शब्द का अर्थ घर का आंगन भी होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ग्रहण। अगर ग्रहण शब्द को लेते हैं तो ग्रहण के भी कई सारे अर्थ हैं। ग्रहण का अर्थ है लेना, यानी किसी वस्तु को, किसी सामान को लेना या कुछ लेना। और ग्रहों की छाया, दूसरा अर्थ है ग्रहों की छाया, यानी कोई जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष बताते हैं कि आपके ऊपर शनि का ग्रह का छाया है, ये है मंगल का छाया है, तो इस प्रकार से ग्रह की छाया भी है। और दूसरी बात कि ग्रहण का अर्थ धारण करना भी होता है, मतलब किसी चीज को धारण कर लेना, वस्त्र को धारण करना, अंगूठी धारण करना, सूज को धारण करना, यानी उसको पहन लेना। उसके बाद बात करें बच्चों तो क्षेत्र शब्द के भी कई अर्थ हैं। क्षेत्र का अर्थ खेत भी होगा, मैदान भी होगा, स्थान भी होगा और सीमाबद्ध, यानी सीमा से जुड़ा हुआ, यानी बाउंड्री से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट अगर गुण, तो गुण शब्द के भी कई अर्थ हैं। गुण का अर्थ है स्वभाव, कौशल, रस्सी, धनुष की डोरी आदि। तो यहाँ भी चारों शब्द आप देखेंगे कि ये चारों ही अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। स्वभाव का अलग अर्थ है, कौशल का अर्थ है जो किसी कार्य को करने में माहिर है, जो गुण होता है उसको कौशल कहा गया है। रस्सी यानी रोप, जिसे किसी चीज को बांधने की काम में लाते हैं। फिर धनुष की डोरी, धनुष में एक डोरी लगी होती है जिस पर तीर को रखकर तीर को समावेशित करते हैं यानी रखते हैं, फिर उसको संधारण करते हैं यानी उससे छोड़ते हैं धनुष से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अगर गो शब्द को देखेंगे आप तो गो शब्द का भी अर्थ है गाय, पृथ्वी, वाणी, किरण। तो पृथ्वी भी है, वाणी यानी बोली और किरण का अर्थ रोशनी। ये सभी अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। घन का अर्थ बादल भी है, घन का अर्थ घना यानी बहुत ज्यादा, ये वन जो है काफी घना है। और घन का अर्थ बड़ा, हथौड़ा भी होता है। अगर घट शब्द को देखते हैं बच्चों तो घट का अर्थ कम होना, यानी कोई चीज कम जाना, मात्रा की कमी होना। घट का अर्थ घड़ा भी है और घट का अर्थ मन भी होता है तथा शरीर भी होता है। इस प्रकार से देखेंगे बच्चों कि हिंदी की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो अनेकार्थी शब्द हैं और उसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बच्चों आप इसको खूब अच्छे से याद कर लोगे और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो एक्सरसाइज हैं आपको होमवर्क में उसे करना है। ओके बच्चों, थैंक यू all of you।